अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब मुसलमान भाई खैरियत से होंगे। आपका भाई इमरान जाट आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एसआई मुबल्लगा रुबीना इनकी तस्वीर है। इनका क्या कहना है ये आपको अभी सुनवाते हैं, मेरे साथ इंतज़ार कीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए ये रुबीना साहबा क्या कहती हैं। इसीलिए तो हम जब दुनिया के नूर हैं आपके अंदर और हमारे अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। अगर लें जी, ये रुबीना साहबा का कहना है कि हमारी गुफ्तगू के अंदर और आपकी गुफ्तगू के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लें जी, अभी आपको दूसरी एसआई मुबल्लगा की फ़ौरन गुफ्तगू भी सुनाते हैं और आप उनकी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा कर लेंगे वाकई उनकी गुफ्तगू में और हमारी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दूसरी औरत है शगुफ्ता मसीह। अब आपको शगुफ्ता मसीह के ज़रा मुंह से झड़ते हुए फूल सुना देते हैं कि जो पहली ईसाई औरत रुबीना ने कहा कि जी उनका उठना बैठना बोलना जो है हमसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वह ईसाई है ना जी। तो चलें, जब आपको इस औरत शगुफ्ता मसीह का उठना बैठना बोलना बोलना पहले सुनाते हैं जनाब, वो वाकई हमसे बहुत मुख्तलिफ है। लो जी दोस्तों, ज़रा आप शगुफ्ता मसीह, वो जो क्रिश्चियन औरत है, उसके ज़रा मुँह से झड़ते हुए फूल देखिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा वाकई ही ईसाई हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, इनकी औरतें भी हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। जी सुनिए ज़रा। किसी बदकार औरत की औलाद, हरामी नस्ल इंसान, अब किसी बदकार औरत की औलाद तूने फिर लगा इधर पेज, हरामजादे हरामजादे, ओ हरामी नस्ल किधर? अरे भाई, इस हरामी को लाए मैदान में, इसको रिमूव नहीं किया है। आप इस हरामी को लाए हैं इधर, आपने ठीक किया है, ठीक किया है, इसको हमने रिमूव। लें जी, सुना आपने इसकी गुफ्तगू की झलकियाँ। ज़रा अभी आपको मज़ीद इनकी गुफ्तगू में सुनवाता हूँ, ज़रा आप मेरे साथ थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। जी सुनिए ज़रा। तो वाकई किसी हरामकार और बदकार और नीच औरत की औलाद है। अच्छा लीजिए दोस्तों, यहाँ शगुफ्ता मसीह ने मुझे टैग किया है और चूँकि इनकी गालियाँ मैं आपको सुनवा चुका हूँ और चूँकि मैं इनकी ऑडियो नहीं सुनता, ठीक है, तो मैंने नीचे इंसाफ का तजर्बा नहीं जी, ऐसी ऐसी गालियाँ देती है ये औरत, मतलब इसको कौन मुंह लगाए। तो मैंने नीचे लिखा जी हम गालीबाज औरत शगुफ्ता मसीह को मुंह नहीं लगाते। अच्छा, तो अब नीचे चलते जाते हैं। इसने फिर मुझे टैग किया, मैंने इसको फिर नीचे लिखा है कि जनाब आप मुझे टैग ना करें। लेकिन ये औरत चूँकि कुछ थोड़ी सी नफसियाती मरीज़ा भी और गालीबाज भी है, लेकिन ये बाज नहीं आई। इसने फिर मुझे टैग किया, तो मैंने नीचे लिखा मेरी गाली वाली ऑडियो लगाएं, उल्टा हर बात में आप मुझे गालीबाज कह देती हैं, मैं तो उसका असल किरदार सामने ला रहा हूँ। अच्छा, ये फिर मुझे मतलब वो टैग कर रही है, मैं इसे लिख रहा हूँ मुझे टैग ना करें, हम गालीबाज औरत को मुंह नहीं लगाते। इमरान जट वो गालीबाज, ठीक है, उसको तो हम नहीं रखेंगे, उसको तो दफा करेंगे। लें जी, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि हम गालीबाज औरत शगुफ्ता मसीह को मुंह नहीं लगाते, मेरी किसी गाली का सबूत तो दो पहले। लीजिए दोस्तों, मैं आपको अब बता देता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ मुझे टैग ना करें। इन्हीं मैडम शगुफ्ता साहबा का एक बनाया हुआ असूल है, वो सुन लें। इस ग्रुप का असूल है कि जब कोई किसी से ना बात करना चाहे तो उसे टैग नहीं करना। अच्छा अब दोस्तों, हुआ यूँ कि क्योंकि इसकी साहबका गालियाँ इतनी गंदी औरत है, ये इतनी गंदी गालियाँ देती है, ये मतलब जब इसको मुंह की पड़ जाए, और ये जितनी भी इसने गालियाँ दी हैं, हमारे एक दोस्त हैं अदन जमील भाई, पहले उनको दी हैं, उनसे ये मुनाजरा हार गई। अब इसकी ये ऑडियो आपने सुन ली। इस ग्रुप का क्या असूल है? मोहतरम, इस ग्रुप का असूल है कि जब कोई किसी से ना बात करना चाहे तो उसे टैग नहीं करना। तो जी दोस्तों, इनके असूल के मुताबिक इन्हें गुज़श्ता एक महीने से मैं कह रहा हूँ मैडम आप मुझे टैग ना किया करें, मुझे टैग ना किया करें। फिर इसने गालियाँ भी दी हैं, तो मैंने कहा जी हम अब गालीबाजों को भी मुंह नहीं लगाते। तो अब इस औरत ने क्या किया, जब मैंने इसकी ऑडियोज़ नहीं सुनी तो इसने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया वो आपको दिखा। लो जी दोस्तों, देखिए ये लिखा हुआ है जीसस इज़ माई पावर, ये है शगुफ्ता मसीह का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये नीचे औरत ने एक गालियों की मशीन गन खोल दी है और इसने फिर वो सारी गालियाँ मुझे दे के इसने ये दोबारा सेंड किया। चले आपको थोड़ी थोड़ी मैं इसकी गालियाँ सुनवाई देता हूँ। चले दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर इसकी गालियाँ सुन लें। अब ये फ्रस्ट्रेशन में आके इसने जो इतनी बड़ी मशीन गन खोली है इस गंदी औरत ने, सुने। जी बिल्कुल जज साहब, जो बंदा बदकार औरत की औलाद होता है, मोहतरम एक बदकार औरत की औलाद किसी को क्या। मोहतरम जज साहब, आप मुद्दा की पैदाइश है, ठीक है, मैंने भी मोहतरम जज साहब। अच्छा चलिए, मैं आपको इसकी ज़रा ऑडियो सुनाता हूँ ख़ास, जिसमें मतलब इसने एक सुनहरा असूल बयान किया और उस असूल के तहत ये ईसाई औरत ख़ुद ही एक बदकार और एक मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक बदकार औरत की औलाद साबित हो जाती है। अच्छा दोस्तों, इसने इस ऑडियो में एक बड़ा सुनहरा असूल बयान किया, पहले आप वो सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ तबसरा करता हूँ। मेरी बातों पर गौर करें आप। आज आपने अपनी माँ को गाली दिलवाई है, क्यों दिलवाई है? क्योंकि आप लोगों की माँ बहनों को
जो है वो खुद गालियां दे रहे हैं, ठीक है। आप बाज आते ही नहीं, पल पल पे आप गाली देते हैं, पल पल के पे आप जो है वो मुंह से गंद निकालते हैं। तो इसका मतलब यही निकलता है कि आपकी माँ एक बदकार औरत है। अगर वो लीजिए, इसने कहा जी आप पल पल में गालियाँ निकालते हैं औरतों को। अच्छा, कोई सबूत तो ये मैडम लगाएंगी ना। अब इन्होंने कहा क्योंकि आप गालियाँ निकालते हैं तो आप एक बदकार औरत की औलाद है। अच्छा, मेरी गाली तो अभी तक ये रिकॉर्ड पे ला ही नहीं सकी, जिससे सबूत ये मिलता है ये खुद एक बदकार औरत है, ये बदकार औरत की औलाद भी है। लीजिए दोस्तों, मैंने नीचे मतलब बारहा लिखा है, कोई एक मेरी गाली की ऑडियो लगाए शगुफ्ता मसीह गालीबाज औरत, वरना ये खुद बदकार औरत साबित हो रही है अपनी ज़ुबान से। लो जी दोस्तों, मेरा सबूत क्या लगाना था, इन्होंने नीचे वही शगुफ्ता मसीह 09230550571118 रिमूव यू, मुझे रिमूव कर दिया। चाहिए तो ये था कि ये मुझे वाकई ही गालीबाज औरत मतलब किसी बदकार औरत का बच्चा साबित करती अपने असूल के मुताबिक कि भाई आप पल पल पे औरतों को गालियाँ देते हैं, जबकि मैंने तो कोई गाली नहीं दी, मैंने तो पूछा लगाओ। इसी असूल के तहत ये शगुफ्ता मसीह खुद एक बदकिरदार औरत साबित हो रही है और बदकार माँ की औलाद भी साबित हो रही है, क्योंकि यही सुनहरी असूल शगुफ्ता मसीह ने बयान किया था। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आपको रबीना मसीह, जिनकी आपको मैंने पहले तस्वीर भी दिखाई थी, उनका सुनहरा असूल बता दें कि वो क्या बता रही हैं कि ईसाई किस तरह दूसरों से मुख्तलिफ हैं। सुन लीजिए। इसीलिए तो हम जब दुनिया के नूर हैं आपके अंदर और हमारे अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, आपने वाकई सबूत दिलवा दिया दूसरी ईसाई औरत के थ्रू कि आपकी गुफ्तगू के अंदर और हमारी गुफ्तगू के अंदर वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी तो औरतें माओ बहनों की गालियाँ निकालती हैं और ख़ुद असूल बयान करती हैं कि गाली देने वाला बद किरदार औरत की औलाद होता है। तो मेरे ख्याल में वो ख़ुद भी बद किरदार औरत की औलाद साबित होगी। रुबीना साहिबा, आपको भी बदकार औरत की उसने औलाद साबित कर दिया। चलिए अपने दोस्त इमरान जाट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।